नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न और साथ साथ में आप भी अपना उत्तर देने का प्रयास करना या मन में सोचना और गिनते भी रहना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि अंत में कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हुसैनी वाला किस नहर से संबंधित है? अपने को पूछा गया है कि हुसैनी वाला किस नहर से संबंधित है। ऑप्शन है भरतपुर नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी भाखड़ा नागल नहर और ऑप्शन डी गंग नहर। तो दोस्तों, आपके पास थोड़ा सा समय है, आप सभी अपना उत्तर सोचें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंग नहर। दोस्तों, एक नहर है गंग नहर जिसका उद्गम स्थल है हुसैनी वाला पंजाब और उसका अंतिम स्थल शिवपुर हेड, शिवपुर हेड अपने गंगानगर। तो हुसैनी वाला किससे संबंधित हुआ? अपने गंग नहर से। और ये हुसैनी वाला पंजाब में है और ये नहर निकलती किस नदी से है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस नहर को निकला गया है सतलज नदी से, सतलज नदी से। और ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। क्या है? अपने राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? ऑप्शन है सोनालिका, ऑप्शन बी कोहिनूर, ऑप्शन सी कल्याण और ऑप्शन डी राजस्थान 3765। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजस्थान 3765। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा उन सभी का उत्तर सही है। देखो, इनके अलावा और भी कुछ किस्में हैं गेहूं की, जैसे राज 4037 और राज 3077। और दोस्तों, ये तीन दी हुई है, ये भी गेहूं की किस्म है। इनका देखो सही नाम क्या है? जैसे एक तो हो गया सोनालिका, एक होगा आपने सोनेरा कोहिनूर। क्या होगा? सोनेरा कोहिनूर। इस किस्म का पूरा नाम क्या है? सोनेरा कोहिनूर। और तीसरी है कल्याण सोना, ये भी किसकी है? कल्याण सोना, ये भी गेहूं की है। अगर ये पूछ लेते हैं उपयुक्त ये किस्म चारों किसकी है, तो चारों किसकी होगी? गेहूं की। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न, राज्य में कृत्रिम रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए कोटा उदयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर डूंगरपुर, ऑप्शन सी जोधपुर पाली और ऑप्शन डी जयपुर अलवर। अपने को पूछा गया है कृत्रिम रेशम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोटा उदयपुर। चौथा प्रश्न, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए अशोक अभिलेख, ऑप्शन बी गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन सी मानमोरी अभिलेख और ऑप्शन डी बिजोलिया शिलालेख। अपने को पूछा गया है कि इन कौन से में अपने भागवत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है उन सभी का उत्तर सही है। क्या है? गोसुंडी शिलालेख। और दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख स्थित कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर स्थित है दोस्तों? अपने चित्तौड़गढ़ में। और इसकी भाषा देखें तो कौन सी भाषा है? संस्कृत। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। और दोस्तों, इसकी लिपि, यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि। और दोस्तों, इसका एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है? हाथीबड़ा शिलालेख। तो दोस्तों,
अपने भागवत संप्रदाय से संबंधित गोसुंडी शिलालेख कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भाषा संस्कृत लिपि, ब्राह्मी लिपि और अन्य नाम हाथीबड़ा शिलालेख। तो इसका जिसने भी उत्तर दिया है ऑप्शन बी, उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन है चेतक, ऑप्शन बी नाट्यरंबा, ऑप्शन सी चिदगुत्रा और ऑप्शन डी नृत्य नाटकी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाट्यरंबा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंबा। और दोस्तों कई बार अन्य अपने शासकों के भी घोड़ों के नाम पूछा जाता है। तो देखो चेतक किसका हो गया? महाराणा प्रताप। और अपने सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के अपने घोड़े का नाम क्या था? पवन। और कई बार रानी लक्ष्मीबाई का पूछा जाता है, रानी लक्ष्मी बाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? बादल। और अपने पेशवा बाजीराव, इनके घोड़े का नाम था मल्हारी। मल्हारी। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंबा, महाराणा प्रताप, चेतक, सम्राट अशोक पवन, रानी लक्ष्मीबाई बादल और बाजीराव पेशवा के घोड़े का नाम मल्हारी। छठा प्रश्न, गुड़गांव नहर का निर्माण किस वर्ष में शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी 1953। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1966। गुड़गांव नहर का अपने किस वर्ष निर्माण प्रारंभ हुआ था? 1966 में। और ये पूर्ण कब हुआ था? 1985 में। और दोस्तों ये मुख्यतः दो राज्यों की नहर है, एक तो हरियाणा और दूसरा क्या हो गया? राजस्थान। और अगर पूछे कि कौन सी नदी से निकाली गई, तो ये कौन सी नदी से निकाली गई है? यमुना नदी। तो इसका निर्माण 1966 में प्रारंभ हुआ, 1985 में पूर्ण। और दो राज्यों की है, हरियाणा और राजस्थान। और कौन सी नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 7वां प्रश्न, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है? ऑप्शन ए बकरी के बालों का उत्पादन, ऑप्शन बी ऊन उत्पादन, ऑप्शन सी भैंस दुग्ध उत्पादन और ऑप्शन डी खाद्यान्न प्रसंस्करण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, खाद्यान्न प्रसंस्करण। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? ऑप्शन डी कृष्णा मिल, ऑप्शन बी एडवर्ड मिल, ऑप्शन सी मेवा टेक्सटाइल मिल और ऑप्शन डी महाराणा उमेद सिंह मिल। अपने को पूछा गया है सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी मिल। तो इसका जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, महाराजा उमेद सिंह मिल। और दोस्तों ये है कहां पर? वर्तमान में पाली जिले में। कहां पर है? पाली जिले में। और अगर हथकरघा के अनुसार देखें, कार्यशील हथकरघा, हथकरघा, तो उसकी दृष्टि से सबसे बड़ी मिल कौन सी है? कृष्णा मिल। और ये कहां पर है वर्तमान? अपने ब्यावर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महाराणा उमेद सिंह मिल। और कहां पर है? पाली में। 9वां प्रश्न, बालाथल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी अजमेर। अपने को पूछा गया है बालाथल। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर है? अपने उदयपुर में। और इसका उत्खनन किसने किया? बालाथल का उत्खनन तो वीएन मिश्र, वीएन मिश्र ने कब किया था? 1993 में। और यहां पर किस किस के अवशेष मिले? अपने पशुपालन,
करसी व शिकार यानी आखेट के अवशेष मिले। तो अपने बालातल किस जिले में? उदयपुर में उत्खनन वीएन मिश्र 1993 और पशुपालन कृषि और आखेट के अवशेष मिले। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा उन सभी का सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन ए कीर्तिपाल, ऑप्शन बी समर सिंह, ऑप्शन सी उदय सिंह और ऑप्शन डी कानड़ देव। अपने को पूछा गया है कि जालोर का प्रसिद्ध चौहान शासक, तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन थे? कानड़ देव। और कानड़ देव का शासनकाल कहां से कहां तक रहा था? 1296 से 1316 तक। और इनके पिता का नाम क्या था? समर सिंह या सामंत सिंह था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न, चौली मध्यम परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बारां, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी झालावाड़ और ऑप्शन डी करौली। तो सभी इसका उत्तर सोचें। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां की है चौली? झालावाड़ की। और ये झालावाड़ में पेयजल आपूर्ति करती है। झालावाड़ में पेयजल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? चौली मध्यम परियोजना के द्वारा। 12वां प्रश्न, राजस्थान में काठ या गेहूं की खेती कौन कौन से जिले में उपयुक्त है? ऑप्शन ए गंगानगर बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर अलवर, ऑप्शन सी कोटा उदयपुर और ऑप्शन डी अजमेर भीलवाड़ा। अपने को पूछा गया है काठ या गेहूं। तो दोस्तों इसका सही नाम है, सॉरी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोटा उदयपुर। और दोस्तों काठ या गेहूं का एक अन्य नाम भी है ड्यूरम गेहूं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें राजस्थान में प्रमुख जिले उत्पादक जिले कौन है? एक तो कोटा हो गया, अपने उदयपुर हो गया और एक झालावाड़। तो यहां पर क्या होता है? काठ या गेहूं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न, राजस्थान में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए राजगढ़, गोसुंडा, जीरी, ऑप्शन बी तिजारा, थानागाजी, सेवर और ऑप्शन डी मांडलगढ़, बेगू, बस्ती, ऑप्शन डी बनेड़ा, ब्यावर और टोंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही। राजगढ़, गोसुंडा और जीरी अपने किसके प्रमुख उद्योग है? बीड़ी उद्योग। 14वां प्रश्न, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? ऑप्शन ए बेराट, ऑप्शन बी बागोर, ऑप्शन सी गिलुंड और ऑप्शन डी कालीबंगा। पशुपालन के पूछा है अपने को दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागोर से। और बागोर कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। और अपने को भीलवाड़ा की तहसील पूछे तो मांडल। और इस सभ्यता का काल क्या रहा था? 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला? बागोर से। बागोर कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और ये किस काल की सभ्यता है? 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व की। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कानड़देव प्रबंध की रचना, कानड़देव प्रबंध रचना है। ऑप्शन ए पद्मनाथ, ऑप्शन बी मुणोत नैणसी, ऑप्शन सी हमीर और ऑप्शन डी कुंभा। अपने को पूछा गया है कानड़देव प्रबंध। तो दोस्तों ये पद्मनाभ की है, किसकी है? ऑप्शन ए पद्मनाभ की। और ये किसके बारे में है? जालोर के शासक, नाम से स्पष्ट है, जालोर के शासक कानड़देव के बारे में। किसके बारे में? कानड़देव। और कानड़देव कौन थे? सोनगरा चौहान। और दोस्तों इस पुस्तक में राजकुमार बिरमदेव वे अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा
की प्रेम कहानी के बारे में भी उल्लेख मिलता है। किसमें? कानड़देव प्रबंध में। किसने लिखी? पद्मनाथ ने। और जालोर के कानड़देव सोनगरा चौहान के बारे में है, और इसमें राजकुमार जो कानड़देव के पुत्र विरमदेव सोनगरा और फिरोजा के अपने प्रेम के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। राजस्थान के कौन से दो तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए जयसमंद राजसमंद, ऑप्शन बी फतेह सागर उदय सागर, ऑप्शन सी उमेद सागर भोपाल सागर, ऑप्शन डी हेमावास सरदार और समंद, हेमावास और सरदार समंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयसमंद और राजसमंद। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? अपने भीलवाड़ा में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पर्यावरण मित्र उत्पाद के लिए उपयुक्त मानक है। ऑप्शन ए रूग मार्क, ऑप्शन बी एग मार्क, ऑप्शन सी इको मार्क और ऑप्शन डी हॉल मार्क। अपने को पूछा गया है कि जो पर्यावरण मित्र उत्पाद है उन पर कौन सा मार्क अंकित होता है। तो दोस्तों रूग मार्क उन पर अंकित होता है जहां पर बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। जिन वस्तुओं के उत्पाद में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है वहां पर क्या होता है? रूग मार्क। और दोस्तों अपने एक मार्क है जो कृषि उत्पादों पर होता है। किस पर? कृषि उत्पादों पर, उत्पादों पर। और हॉल मार्क आभूषणों पर। और दोस्तों इको मार्क किस पर होता है? पर्यावरण से संबंधित उत्पादों पर। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इको मार्क। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन सी आया उन सभी का उत्तर सही है। 18वां प्रश्न। जिलों से नमक उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी प्रथम और ऑप्शन डी चतुर्थ। दोस्तों इसमें पूछा गया जिलों से नमक उत्पादन में। तो दोस्तों इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है उनका सभी का उत्तर सही है। और राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन सी झील से होता है? सांबर झील से। और सांबर झील देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% अकेले उत्पादित करती है। और दोस्तों अगर बिना जिलों के अनुसार देखें और कुल नमक उत्पादन में तो राजस्थान का तृतीय स्थान होता है। कौन सा होता है? तृतीय। यहां तो जिलों से पूछा गया, अगर जिलों का नहीं उल्लेख होता तो यहां पर तृतीय स्थान होता और जिलों के अनुसार प्रथम। 19वां प्रश्न। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। अपने को पूछा गया है कि बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है या कहां से प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बेराट। और बेराट है कौन से जिले में? अगर पूछ ले बेराट कौन से जिले में है तो जयपुर में। और यहां पर बौद्ध के कौन कौन से स्मारक प्राप्त हुए? एक तो गोल मठ या मंदिर, बौद्धों का गोल मठ या मंदिर, और अपने बौद्धों का कुछ खंडहर भी प्राप्त हुए, खंडहर बौद्धों से संबंधित, और अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बेराट या विराटनगर। 20वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इसका उत्तर सोचें। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी जयसिंह, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय और ऑप्शन डी हमीर। अपने को पूछा गया राय पिथौरा किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और ये किसमें कहा जाता है? लोक कथाओं में राय पिथौरा शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? लोक कथाओं में। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और कहां उल्लेख मिलता है? लोक कथाओं में। 21वां प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मानसी वाक्कल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी बीकानेर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। किसका उद्देश्य है? मानसी वाक्कल परियोजना का। अब आते हैं 22वें प्रश्न पर। राजस्थान में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है मंडोर, बी झालरापाटन, सी बोरखेड़ा और डी करजो।
बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोरखेड़ा। और दोस्तों आपको यह बताना है कि ये बोरखेड़ा कहां पर स्थित है। तो ज्यादातर लोगों ने यह सोचा होगा कि यह कहां पर है, बांसवाड़ा। पर दोस्तों ये बांसवाड़ा में नहीं है, यह बोरखेड़ा कहां पर स्थित है, कोटा में। तो थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना, बोरखेड़ा कोटा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोरखेड़ा। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी किशनगढ़ में, ऑप्शन सी बांसवाड़ा में और ऑप्शन डी उदयपुर में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। संगमरमर की मूर्तियां कहां बनती है, जयपुर में। और जयपुर के अलावा दोस्तों देखो मकराना, अलवर और राजसमंद भी अपने संगमरमर की मूर्तियों के प्रमुख केंद्र है। थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना। अब आते हैं 24वें प्रश्न पर। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए गुहिल, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी यूनानी और ऑप्शन डी कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूनानी। यूनानी शासकों के सिक्के कहां से, नलियासर, बेराट और नगरी से प्राप्त हुए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यूनानी शासकों के सिक्के निम्न में से कहां प्राप्त हुए। तो नलियासर, बेराट या नगरी या उपयुक्त सभी। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नलियासर, बेराट और नगरी तीनों जगहों से प्राप्त हुए हैं। 25वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न। चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी पृथ्वी भट्ट वल्लादी, ऑप्शन सी महेश भट्ट और ऑप्शन डी सोमदेव। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी भट्ट वल्लादी। तो दोस्तों पृथ्वी भट्ट वल्लादी कौन थे, अपने पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी। और ये मित्र भी थे, पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा या मित्र भी थे। और दोस्तों इन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और दोस्तों पृथ्वीराज रासो कई बार पूछा जाता किस भाषा में लिखी थी, तो ब्रिज भाषा में लिखी थी। और दोस्तों अगर देखें तो इनका क्या, चंद्रबरदाई का जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। कहां पर हुआ था, लाहौर में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पृथ्वी भट्ट वल्लादी। अपने को क्या पूछा गया था, चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। और ये कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी एवं मित्र। और इन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो, किस भाषा में, ब्रिज भाषा में। और इनका जन्म कहां हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान लाहौर में। तो आज के 25 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।